किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि अच्छे काम का मीठा फल और बुरे काम का बुरा नतीजा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उम्मी और आज मैं आपको ऐसे राजा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हमेशा प्रजा के भले के लिए काम करता था। लगातार अपने बेस बदलकर गांव में जाया करता था और देखा करता था कि कोई दुखी तो नहीं है। ऐसे ही एक बार वह ऐसे ही घूमता हुआ जंगल में पहुंच गया और देखा कि पास ही एक कुटिया है। तो उसने सोचा कि वहां रहने वाले से उसका हालचाल अपनी आंखों से देख लेना चाहिए। राजा गया, कुटिया के बाहर आवाज लगाई तो एक वृद्ध बाहर निकल कर आया। राजा ने उसको नमस्कार किया और बोला कि बाबा राहगीर हूँ, यहाँ से निकल रहा था तो आपकी कुटिया दिखाई दी, रुक गया। बाबा भूख लगी है, कुछ खाने का हो तो दीजिए। बाबा ने जवाब दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं। बाबा अंदर गया और पानी का लोटा भर कर लाया और राजा को पीने के लिए दिया। इतना मीठा और शीतल जल पीकर राजा तृप्त हो गया। तब तक बाबा कुछ फल लेकर आ गया था। राजा ने फल खाए और अचंभित हो गया कि अरे इतने मीठे फल। तो बाबा ने जवाब दिया कि जो राजा न्याय प्रिय होता है, प्रजा का ख्याल रखता है, उसके राज्य में मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी सब खुशी खुशी रहते हैं और पेड़ों पर फल भी मीठे लगते हैं। और राजा अन्यायी, कपटी होता है तो इन सब चीजों का असर इन सब चीजों पर पड़ता है। राजा ने सोचा ये क्या बात हुई। उसके बाद राजा ने अपना काम करने का ढंग ही बदल दिया। अब वो सब कुछ गलत करने लग गया, प्रजा पर अन्याय करने लग गया, छल कपट झूठ सब कुछ करने लग गया। फिर कुछ दिनों बाद वह राजा फिर उसी जंगल की तरफ गुजरा और कुटिया के बाहर जाकर आवाज दी। परेशान सा वृद्ध बाहर आया। फिर राजा ने खाने को कुछ मांगा। बाबा पानी लेकर आया तो पानी में आज वो स्वाद नहीं था और उसके बाद जो फल खाए वो भी कड़वे थे। तो राजा ने पूछा, बाबा ऐसा क्यों? तो बाबा ने वही बात दोहराई कि जो राजा न्याय प्रिय होता है, प्रजा का ख्याल रखता है, उसके राज्य में मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी सब खुशी खुशी रहते हैं और पेड़ों पर फल भी मीठे लगते हैं। और जो राजा अन्यायी, कपटी होता है तो इन सब चीजों का असर इन सब चीजों पर पड़ता है। तब राजा को एहसास हुआ कि वाकई यह सत्य है और वह वापस पूर्वानुसार ही शासन करने लग गया। तो दोस्तों, देखा आपने कि वाकई प्रकृति भी सत्य का साथ देती है, अच्छे का साथ देती है, सही का साथ देती है। तो बने रहिए हमारी अगली कहानी के लिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।